हेलो गाइस, मेरा नाम है सुनील और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राज्यसभा के इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, लोकसभा एंड विधानसभा का इलेक्शन प्रोसेस मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि कैसे इसके मेंबर्स को जनरल पब्लिक द्वारा वोट डालकर इलेक्ट किया जाता है। लेकिन राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसेस लोकसभा एंड विधानसभा से डिफरेंट एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पर आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझेंगे। राज्यसभा, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, वो पार्लियामेंट का अपर हाउस होता है जिसमें करंटली 245 मेंबर्स हैं और मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं। हर एक स्टेट में पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग सीट्स को इन मेंबर्स में डिवाइड किया गया है। अब इन 250 मेंबर्स में से सिर्फ 238 मेंबर्स का ही इलेक्शन होता है। बाकी 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, जिनका किसी आर्ट, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विस में स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होता है। बचे हुए 238 मेंबर्स का इलेक्शन एमएलए यानी मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधानसभा भी कहते हैं, इनके मेंबर्स करते हैं, जिसके प्रोसेस को आगे हम वीडियो में समझेंगे। तो ये हमें पता है कि लोकसभा यानी लोअर हाउस एक टेम्परेरी हाउस होता है, मतलब कि हर 5 सालों के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और नए इलेक्शन के साथ नई सरकार लोकसभा चलाती है। लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो वो है एक परमानेंट हाउस, मतलब पूरा हाउस जो है वो कभी डिसॉल्व नहीं होता। हर 2 सालों में 1/3 जो मेंबर हैं वो रिटायर होते हैं एंड वहाँ के जो मेंबर्स हैं उनका टाइम पीरियड होता है 6 ईयर्स का। मतलब आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि सारे 238 मेंबर्स का इलेक्शन एक साथ राज्यसभा में हो रहा है। उन्हीं सीट्स का इलेक्शन होता है जो अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करके रिटायर होते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन होता कैसे है। तो राज्यसभा का इलेक्शन इस सिस्टम के थ्रू होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो हम एक स्टेट का एग्जांपल लेके समझेंगे तो अलग अलग स्टेट्स का आप अपने आप समझ जाओगे। तो हरियाणा में टोटल 90 लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की सीट्स हैं, मतलब हरियाणा में 90 एमएलए हैं। अब राज्यसभा की हरियाणा से 5 सीट्स होती हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरी 5 सीटों की वैकेंसी हो, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 सीट्स वैकेंट हैं, यानी हरियाणा से अगर किसी को राज्यसभा में भेजना है तो 2 लोगों की जगह खाली है। अब कोई भी इंसान अगर राज्यसभा के इलेक्शन के लिए खड़ा है तो उसे जीतने के लिए हरियाणा से कितने वोट चाहिए या फिर कितने विधायक यानी एमएलएज का सपोर्ट चाहिए, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। फर्स्ट है वैल्यू ऑफ वोट, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग अगर एक से ज़्यादा सीट्स पर वैकेंसी है तो हर एक एमएलए की वोट की वैल्यू होगी 100। अब अगर यहाँ पे 90 एमएलएज हैं और सबके वोट की वैल्यू 100 है तो हरियाणा के एमएलएज की टोटल वैल्यू हो जाएगी 9000 वोट्स। अब इन 9000 वोट में से हमें ये कैलकुलेट करना होता है कि इलेक्शन जीतने के लिए एक कैंडिडेट को इनमें से कितने वोट चाहिए, जिसे हम कोटा भी कह सकते हैं। तो कोटा निकालने के लिए ये जो टोटल वोट्स हैं इसको हमें डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, जो कि हमारे यहाँ पर है 2, और इसमें हमें 1 ऐड कर देना है। अब इसका जो क्वोशिएंट है उसमें 1 और ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा 3001। इसका मतलब किसी को राज्यसभा में चुने जाने के लिए 3001 वोट्स चाहिए। और हम जानते हैं कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू 100 है, तो अगर हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स आ जाएगा 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि हरियाणा से हर एक व्यक्ति को जीतने के लिए 30 एमएलएज यानी विधायकों का वोट या फिर सपोर्ट चाहिए। तो ऐसे ये कैलकुलेट किया जाता है। वैसे राज्यसभा के इलेक्शन के लिए बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, पर एग्जाम्पल को आसानी से समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हरियाणा से 5 लोग खड़े हैं, लेकिन वैकेंसी तो 2 सीट्स की ही है। तो अब यहाँ पे होती है वोटिंग। वो कैसे होती है हम आगे समझते हैं। देखिए, नॉर्मली जब हम वोट करने जाते हैं लोकसभा के इलेक्शन के लिए या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के लिए, तो वहाँ पे ईवीएम मशीन पर अलग अलग लोगों के नाम लिखे होते हैं और हम किसी एक को वोट करते हैं, मतलब उसके सामने जो बटन होता है उसको प्रेस करते हैं और हमारा वोट उसको चला जाता है। लेकिन राज्यसभा की जो वोटिंग है वो अलग तरीके से होती है। यहाँ पर हर एक एमएलए को एक पेपर दिया जाता है जिसपे इन 5 कैंडिडेट्स का नाम लिखा होता है और हर एक कैंडिडेट के नाम के आगे उन्हें 1, 2, 3 ऐसे करके प्रेफरेंस देनी होती है। तो हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 90 एमएलएज यानी विधायक हैं और राज्यसभा के इलेक्शन के लिए 5 लोग खड़े हो रहे हैं, जिन्हें हम मान लेते हैं A, B, C, D and E, और इनमें से 2 लोग चुन के आगे जाएंगे। तो जब वोटिंग होगी तो ये 90 एमएलएज अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इन लोगों को वहाँ पे वोट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एमएलए ने C को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, E को सेकेंड, A को थर्ड, D को फोर्थ एंड बी को 5th प्रेफरेंस दिया। इसी हिसाब से सारे एमएलएज अपनी अपनी प्रेफरेंस इन कैंडिडेट्स को देते हैं। अब जब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा तो हम मान लेते हैं ए को 20 एमएलएज ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी, बी को 30, सी को 10, डी को भी 10 एंड ई को 20 एमएलएज ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी। अब हमारा कोटा क्या था, किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए मिनिमम 30 एमएलएज का वोट यानी सपोर्ट चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं बी को 30 वोट्स मिल चुके हैं, तो वो राज्यसभा के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे।
लेकिन वैकेंसी 2 सीट्स की है, इसलिए ये प्रोसेस सेकेंड राउंड में चला जाएगा, जहाँ पे क्या होता है, जिस भी कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिले होते हैं उसको हटा दिया जाता है और उसके वोट को बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनमें सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे कम वोट मिले हैं सी एंड डी को, तो इन दोनों को हटा दिया जाएगा एंड इनको जो 20 वोट्स मिले हैं इन एमएलएज की सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी और उस हिसाब से इनको ए और ई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो मान लेते हैं कि सेकंड राउंड के बाद रिजल्ट आता है कि 20 एमएलएज में से ए को 10 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस दी है, तो ए के टोटल वोट्स हो जाएंगे 30 एंड ई को मान लेते हैं सिर्फ 5 एमएलएज ने सेकंड प्रेफरेंस दी, तो ई के टोटल वोट्स हो जाएंगे 25। तो कोटा के हिसाब से ए के 30 वोट्स कंप्लीट हो गए, इसलिए ए जीत जाएगा और राज्यसभा की सीट के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लो इस राउंड में भी कोई नहीं जीत पाता तो इसी तरह से थर्ड प्रेफरेंस देखी जाती और उस हिसाब से विनर को चूज किया जाता। तो इसी तरह से राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसेस होता है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ पर्सनल रीजन की वजह से रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, पर अब से आपको इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। आपका सपोर्ट दिखाने के लिए धन्यवाद। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही एक नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।